हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, अगर आप लोग ने मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से बीटेक या बीई कर रखा है तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की तरफ से एक नोटिस रिलीज हुआ है जिसमें कि अच्छी खासी संख्या में नंबर ऑफ वैकेंसी सामने दिख रही है। आइए जल्दी से इस नोटिस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोग से डिस्कस कर लेता हूं। बाकी फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप पूरे नोटिस को डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरा उद्देश्य बस आपको सूचित करना है, जानकारी देना है कि हाँ भाई, कहीं आप लोग के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो बात करते हैं हम लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक गवर्नमेंट की 9 रत्न पीएसयू है, ठीक है ना। काफी मतलब बेहतरीन मौका है आप लोग के लिए। देखिए 24 तारीख की ये डेट में आया है नोटिस। यहां पर देखिए, तो बात किया जाए किस पोस्ट के लिए भाई, तो ये है आपका प्रोविजनरी इंजीनियर्स। इस पोस्ट के लिए पीओ जिसे आप कह रहे हैं, है ना, उसके लिए ये आपकी नोटिस है। यहां पर देखिए, तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, जैसे प्रोफेशनल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 175 नंबर ऑफ वैकेंसी, प्रोफेशनल इंजीनियर्स मैकेनिकल की 109 वैकेंसी, प्रोफेशनल इंजीनियर्स कंप्यूटर साइंस के लिए 42 वैकेंसी है और प्रोफेशनल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल के लिए 14 वैकेंसी है। बात करें अगर सैलरी की, तो सैलरी 40,000 से लेकर आपकी 1,40,000 तक है और जो आपकी सीटीसी बनेगी वो आपकी लगभग 13 लाख के करीब है। बात करते हैं एज, तो 1 अक्टूबर 2025 को बेस मानते हुए 25 साल आपके जनरल कैंडिडेट्स की होगी और उसके बाद जैसा कि रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो आपको गवर्नमेंट के नॉर्म के अकॉर्डिंग पूरा मिलेगा। चलिए जल्दी से हम एक एक करके सारी चीज बता दें। तो ये है भैया नंबर ऑफ वैकेंसी। देखिए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक या बीई कर रखा उनके लिए काफी अच्छी वैकेंसी है, 175। मैकेनिकल वाले बच्चे ध्यान दें, 109 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस 42 और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ध्यान दीजिए 14 नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक या बी कर रखा है तो आपको देखिए यहां पर लिखा है प्रोफेशनली इंजीनियर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो 175 वैकेंसी है उसमें बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन, इससे होना चाहिए। फिर प्रोफेशनली इंजीनियर्स मैकेनिकल के लिए आप बीटेक या बीई आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए होने चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपके पास भी बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। और ऐसी बात करें हम इलेक्ट्रिकल के लिए तो आपके पास बीटेक या बीई की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। किस ब्रांच से, आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल से किए हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो, ठीक है ना। ये सब आप देखते रहिएगा। फिर अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर टोटल ऐड किया जाए तो लगभग 340 आ रही है, जिसको कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व की 139, ईडब्ल्यूएस की 34, ओबीसी की 91, एससी की 51, एसटी की 25 और टोटल जो आपकी 340 है ही। अब देखते हैं एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है भाई। तो वह अभी मैंने बता दिया आपको, है ना। कोई भी रिकॉग्नाइज आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपके पास 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास, है ना, ध्यान रखना है। बाकी आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो वही मैंने बताया कि 1 अक्टूबर 2025 को मद्देनजर रखते हुए आपकी एज 25 साल इसने बोला है जनरल के लिए, और बाकी जो अदर कैटेगरीज के लिए है उसके लिए जो इनका सिस्टम है वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो भी रिलैक्सेशन है वो आपको मिलेगा, ठीक है ना। उसी के बारे में देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है और जल्दी से देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताने लायक है ना। पढ़ते समय सारी चीजें देखिएगा आप लोग। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट तो बता दिया 340 है ना। 175 इलेक्ट्रॉनिक्स में, 109 मैकेनिकल में, 42 कंप्यूटर साइंस में और 14 इलेक्ट्रिकल में। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो पोस्टिंग के नाम पे यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपको कर्नाटका, गाजियाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, हैदराबाद, ये सब हैं जहां आपकी भाई नौकरी करना होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट ध्यान रखना। तो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर 2025 तक है ना। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन ये 14 अक्टूबर 2025। एप्लीकेशन फीस जो है वो है, जो बच्चे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उनके लिए ये जो आपकी फीस पड़ेगी 1,000 का फॉर्म प्लस जीएसटी मिला के ये आपको मिलेगा 1,180 रुपए का, ठीक है ना। और बाकी बच्चों के लिए ये फीस नहीं है। अच्छा, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो भैया मेथड ऑफ सिलेक्शन में ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और इंटरव्यू लेंगे। टेस्ट का 80% मार्क्स, 85% मार्क्स और 85% सॉरी 85 मार्क्स और इंटरव्यू का 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का इस तरह से बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, कैंडिडेट हु मीट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड विथ
provisionally shortlisted for computer based test. The minimum qualifying marks is 35% for general OBC EWS candidates and 30% for SC ST PWD candidates in both कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। ये बात समझा आपने कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू में जो बच्चे आपके जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है उनको 35% मिनिमम लाना ही लाना है और बाकी को 30% लाना ही लाना है। उसी के बाद भाई आपकी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फिर इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए। फिर बात करते हैं ये टेस्ट के बारे में बता रहे हैं भाई कि ये जो टेस्ट होगा इसमें आपको टोटल कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा 125 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 125 नंबर का आपका सीबीटी 1 का एग्जाम होगा, ठीक है। सीबीटी का एग्जाम होगा, 1 नहीं सीबीटी का। टोटल कितने समय दिए जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, टोटल आप लोग को जो समय दिए जाएंगे वो 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर बात कर लें इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, तो टेक्निकल के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, समझ गए। यानी कि 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। सिलेबस आपको इस नोटिस के पूरे विस्तार में मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के सिलेबस अलग अलग होंगे, तो बता पाना पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा। कैसे अप्लाई करेंगे, आप बीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पर देखिएगा आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। उम्मीद है फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप जरूर इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि आपको ये अवगत करा दिया जाए कि हाँ भाई कहीं पास वैकेंसी अच्छी खासी आई है, ठीक है। बाकी ये और भी उन्होंने बाकी बातें बताई हैं आप लोग को, कई कंडीशन दी हैं, कई एडवाइजरी है आपके लिए। ये सब तो बहुत बड़ी नोटिस है, इसको आप देखते रहिएगा। और तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, जब फॉर्म कब से भराया जाएगा तो 24 अक्टूबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, हो चुका है। और लास्ट डेट क्या है ध्यान रखिएगा, 14 नवंबर तक, है ना। फीस सबमिट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, इन सब का यूज करते हैं। जनरल आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये सारे बच्चे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों अगर आप लोग रेलवे आरआरबी जेई 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एमडी टेक्निकल क्लास आप लोग के लिए एक बेहतरीन बैच इंजीनियर बैच के नाम से लाया है। और अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही, खासतौर से सिविल इलेक्ट्रिकल की, तो आप यूट्यूब पे जरूर जाके सर्च कर सकते हैं एमडी टेक्निकल क्लासेस। वहाँ पास आपको कई क्लासेस सब्जेक्ट, आपको अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग प्ले लिस्ट में नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।